अब देखिए पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पर भारत में है उसको पकड़ पकड़ करके अपने देश भेज रहा है और सब देश नहीं ले रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तुम उस देश के नागरिक को यहाँ नहीं रह सकते। अब बच्चा अलग भी लग रहा है, माँ बाप अलग भी लग रहा है, वही तो हम लोग का हाल होगा। बच्चे बिखेर यहाँ और हम लोग क्या आत्मा निकले। यह पर बेसवा काल की बेसवा जोर आवे दुख पाए। ये मनुष्य शरीर अनमोल शरीर, क्या अनमोल शरीर। उस देश में जाने का अधिकारी है जिस देश में जाने से कोई क्लेश न हो। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के जहाँ क्लेश कछुना। निज काया गढ़ में ऐन महल हुए आपन घर पथ पाए। अपना घर से कौन निकालेगा? ये वो निकाल सकता है 5,000, किसी के घर को कोई नहीं निकाल सकता है। अपने घर से कोई नहीं निकालता। हम लोग अपने घर में नहीं है, शरीर माया के घर में है और इसीलिए जमराज जब चाहता है लेकर के चला जाता है। गुरु महाराज हम लोग का बहुत भाग्य, बहुत भाग्यशाली ऐसे महान संत जिन्होंने इस रास्ते पर चल करके सारी अनुभूति किया और ग्रंथ और पंथ से भारत के बड़े बड़े में कोशिश किया उन्होंने इस ज्ञान को फैलाने का, और हम लोग को बड़ी सुलभता से मिला है। गुरु महाराज की पदावली साधारण ग्रंथ नहीं है, वह वेदांत का सार है, सारे धर्म ग्रंथों का सार है, साधनाओं का सार है। गुरु महाराज को विश्वानंद जी ने कहा अब भजन क्यों नहीं लिखते हैं, कविता क्यों नहीं लिखते। उनका भाव भजन से था। कविता विद्वान आदमी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले तो कविता बोल दिया। कविता ही अगर ईश्वर संबंधी हो तो उसी को भजन करते हैं, और संसार की बातें हो तो कविता है। तो उन्होंने कविता शब्द का प्रयोग किया कि आप कविता क्यों नहीं लिखते। गुरु महाराज ने कहा अस्फुरना नहीं होती। तो उन्होंने फिर पूछा जिज्ञासा की हुजूर अब अस्फुरना क्यों नहीं होती है, लिखने की इच्छा क्यों नहीं होती है। कहा देखो साधना करता था नई अनुभूतियां होती थी, साधना करता था नई अनुभूतियां होती थी अपने अंदर में, नई अनुभूतियां होती थी, और फिर उसको लिपिबद्ध करने की लिखने की व्यग्रता होती थी, जो देखा उसको लिख दो। अब ऐसी कोई बात नहीं है। विद्वान आदमी ने अपनी बुद्धि का व्यायाम करते हुए क्या लिखा, लिखा कि मैं महर्षि जी के उत्तर पर विचार कर रहा था गंभीरता को, और सोच रहा था कि महर्षि जी कोई काल्पनिक नहीं, सच्चे कलाकार, जो देखा वही लिखा, जो अनुभव किया वही। फिर कहा गंगोत्री से जब गंगा चलती है तो वह ध्वनि के साथ चलती है, गतिशील रहती है, ध्वनिशील रहती है, लेकिन वही गंगा जल गंगा सागर में मिलती है तो गतिहीन और ध्वनिहीन हो जाती है। महर्षि जी की कविता अब मौन इसीलिए हो गई कि अब यात्रा खत्म हो गई है, चलना था जहाँ, पहुँचना था जहाँ, वहाँ पहुँच गया, तो फिर अब चलना क्या है, न चलना है न नई अनुभूति होनी है। तो ऐसे अनुभूति प्राप्त संत का ज्ञान जो अपने नहीं अपनाता है, अपने लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करता है, गिरता है, अपने को नहीं जानना है। स्वजन को, परिजन को, सबको भगवान राम ने सबको स्वजन परिजन जनविजन भक्तिजन सबको बुला करके उपदेश दिया था, और गुरु महाराज ने तो विश्व वसुधैव कुटुंबकम करके प्रचार ज्ञान किया था। तो हम लोग का अहोभाग्य है, इतना ही निवेदन है, जो कोई इस मार्ग पर चल रहे हैं सत्संग नहीं छोड़िएगा। सत्संग अगर छोड़िएगा तो सुनने को नहीं मिलेगा। साबुन नहीं लगाइएगा तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। चिलर भी फटता था, आप तो नहीं देखते चिलर किसी को, केस में भी ढील फटता है। सफाई जरूरत है, मन की सफाई सत्संग से होगी, संतों की वाणी से होगी। इसलिए बराबर सत्संग कीजिए। ध्यान जो करते हैं
उनको सत्संग करना अनिवार्य है। जो नहीं करते हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अवसर बार बार नहीं मिलता है। स्वयं लाभ लीजिए और अपने लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज